हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। रिसेंटली मैंने आपके साथ भाई बहुत सारी वीडियो शेयर करी और अभी हाल ही में आपने मेरी डायन वाली स्टोरी पे बहुत अच्छा रिव्यू व्यू दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखो और अपने भाई को सपोर्ट करो, जिससे हम भी सिल्वर प्ले बटन ला सकें। तो भाई, आज की स्टोरी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये मेरी भाभी ने मुझसे शेयर किया था और काफी मैंने कहा कि ये कवर करने लायक स्टोरी तो है। तो आपने यूपी में ऊंचाहार का नाम तो सुना होगा, जो काफी कई चीजों में प्रचलित बताया जाता है। काफी चीजें ऊंचाहार जैसे स्थान पर, जहाँ पर शारदा नहर का पुल बना हुआ है और काफी बड़ा अच्छे लेवल पे बना हुआ है। तो भाई, मैं स्टोरी फिर शुरू करता हूँ। एक रात की बात है कि तीन दोस्त अपने घर से खाना वगैरह खा के बाहर टहलने के लिए निकले। तो उनका घर शारदा पुल से थोड़ा दूर था, लमसम वही होगा 600-700 मीटर दूर था। तो वो अपना टहलते हुए चले आए। तो भाई, रात के 10:30 या 11 बजे ये आए, अपना टहलते हुए उस पुल को क्रॉस कर रहे थे। तो ये तीन दोस्त थे, ये नए नए जलंधर से अपने घर गए थे ऊंचाहार, जहाँ पे ये अपना काम वगैरह कर छुट्टी लेकर ऑफिस वगैरह से, और तो अपना गांव गए थे, चलो हम घूम आते हैं। और इन तीनों दोस्तों का नाम हम, एक का अमन, एक का सुमित और एक का नीरज रख लेते हैं। जो नीरज था, वो एक आईटीआई का स्टूडेंट भी रह चुका था और अच्छा खासा पोस्ट पर वर्क भी करता था। उसको अपना वॉशिंग मशीन वगैरह के कंपनी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा था। तो ये तीनों ही आपस में करते थे, कोई ऑपरेटर था, कोई कोई मशीनियर था, सब ऐसे ही आपस में दोस्त थे ये। तो सबका घर ऊंचाहार में ही था, सब अलग अलग जगह से थे, बट घर उनका एक ही जगह था, एक ही गांव के थे तीनों। तो ऐसी स्टोरी है। तो एक दिन एक रात को ये तीनों खाना पीना खा के अपना घर से टहलने के लिए निकले। अपनी मम्मी से कहा, मम्मी पापा से, कि चलो हम थोड़ा राउंड मार के आते हैं नीरज और सुमित के साथ। और ऐसे ही अपना चल दिए गए। और शारदा पुल को वो क्रॉस कर रहे थे। शारदा पुल जो है, वहां पे आपको बता दूं, वो पुल थोड़ा, जो मेन एड्डा पुल होता है ना, बड़ा था, वो पुल था वो। तो वो लोहे का था पूरा। वो वहां से अपना आ रहे थे आराम से। जैसे ही वो निकले, तो वो अपना जैसे ही जंगल, एक थोड़ा सा पेड़ वेड़ पौधे वौधे काफी बने हुए, वो अपना आगे गए। उसके बाद रिटर्न पीछे को जब आ रहे थे, तो उनको उस जंगल की तरफ से किसी की पायल की आवाज आ रही थी, छन 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 छन, जैसे कोई इनके पीछे आ रहा हो। तो इन्होंने इग्नोर करा, देखा कि कोई चीज होगी ऐसी, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा होगा। तो अगेन छन 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 की आवाज है पायल की। तो उसमें एक लड़के ने कहा, ऐसा लग रहा है कोई हॉरर, कुछ कोई भूत तो नहीं है। तो ये गांव के ही बच्चे थे, तो इनको कहीं ना कहीं विश्वास था कि ऐसी चीजें होती हैं। तो एक ने कैमरा निकाल लिया। वो कैमरा निकाला तो उसमें कुछ भी नहीं ऐड हुआ था। फिर वो आ रहे थे, तो ऐसा लगा, जो नीरज था उसके साइड से एकदम ठंडी ठंडी हवा सी गई अचानक से। और जब वो आगे गया, तो ऐसा लगा उसने किसी ठंडी चीज को क्रॉस किया। तो उसको लगा, ये यहाँ पे मुझे ठंडा सा फील हुआ कान के पास से, और अचानक से मेरे को लगा मैं ठंडी चीज के अंदर से गया हूँ। तो ऐसा फील हुआ। फिर पीछे से आवाज आई, काफी तेज, हेलो। जैसे कुछ हेलो करके, मतलब कि हु करके आवाज है, हु, मतलब किसी ने डराने की कोशिश करी कि कुछ है। बट इनका है कुछ नहीं होगा। बट फिर एक समय के बाद जब उन्होंने देखा कि जो जो पुल के लोहे का पुल सेटअप होता है ना, उधर उन्होंने पेड़ की तरफ देखा। तो उस पेड़ पे व्हाइट कलर की आंख थी, और कोई औरत उस पेड़ से लटकी हुई इनको देख रही थी। और ये बहुत तेजी से डर गए भाई, कहा कि क्या है। और फिर ये जैसे ही कैमरा निकालने की कोशिश कर रहे थे, फोन निकालने की, तो उसने कहा कि ये सब चीजें शूट करने लायक नहीं होती, कल को हमें दिक्कत देंगी किसी। उसमें सुमित थोड़ा समझदार था, तो उसने बोला कि ये सब चीजें कोई शूट करने लायक नहीं होती हैं। फिर एक दिन क्या हुआ, तो उनको जब ये चीज दिखी, तो फिर उसके बाद ये अपने घर गए। तो उनकी मम्मी ने पूछा, अपनी मम्मी से, मम्मी हमें ऐसा ऐसा दिखा, और काफी डर गए तीनों। तो इन्होंने तीनों ने फिर अपने जो जो उसमें नीरज थी ना, ये उसकी मम्मी को पता था वहाँ क्या हुआ था। तो आज से कुछ साल पहले वहां पे एक और लड़की ने उस नहर में कूद के अपनी जान दे दी थी। वो काफी बड़ी शारदा नहर है, आप गूगल करके देखना कितनी बड़ी नहर है। काफी गहरी और लंबी चौड़ी नहर है। तो उसके बारे में फिर उन्होंने विस्तार से बताया उनको कि एक लड़की ने इसमें
एक अपने प्रेमी से, जैसे कि कोई उसका लवर था, उसने कुछ धोखा वगैरह दे दिया था, तो वो उसी नहर में कूद गई थी। वो घर जामुन दिखाने के काबिल नहीं रही, ऐसे ऐसे एक स्टोरी बनी हुई थी, जो स्टोरी थी वहाँ की। और वही लड़की उस सबको, जब वो मरी थी ना, तो उसकी डेथ हुई थी, मतलब सॉरी, मरी बोल दिया ना, डेथ हुई थी, तो काफी लोगों को उसकी प्रेजेंस वगैरह फील हुई थी। काफी लोगों ने आते जाते उसको, जैसे कभी उनको साइकिल पे भी दिखे, कभी कोई उनको पेड़ के पीछे छिपी हुई दिखे, पर लोगों को दिखने लगी, उस पुल पे बहुत बार दिखा। तो वही सीन उनके साथ भी हो गया था। फिर धीरे धीरे करके एक दिन क्या हुआ, फिर उसकी मम्मी ने बताया कि एक दिन तुम्हारे पापा के साथ भी, नीरज के जो पापा थे ना, उनके साथ भी ऐसा ही सीन हुआ था। वो अपना रात को काम कहीं से लौट रहे थे, खेत वेत की तरफ से, तो उनको लगा कि उनके पीछे कोई चल रहा है, उनके पीछे जैसे कोई चल रहा हो। और अचानक से जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, तो वो लड़की उनसे कम से कम 10 कदम पीछे खड़ी हुई थी, कि उनको एकदम प्रॉपर। तो भाई ऐसी चीजों को फिर उन्होंने, फिर उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा चलो ठीक है, दोबारा रात को अब ऐसे निकलना नहीं। वो तो रात को स्कूल पे कोई नहीं जाता है भाई, बहुत रेयर चांस में ही कोई गया हो। और बहुत भाई ज्यादातर बोलते हैं उनको दिखते जिनका ओरा वीक होता है, बट ये बात कहीं ना कहीं सही है। बहुत लोगों का ओरा वीक होता है, बहुत लोगों का ओरा स्ट्रांग होता है। जिनका ओरा स्ट्रांग होता है उनको बहुत जल्दी इन सब चीजों से मीटअप करना नहीं पड़ता, और बहुत जल्दी उनको ये चीजें फॉलो अप भी नहीं करती हैं। ये फॉलो अप उनको करती हैं जिनका जो वो है, आपका ओरा वो बहुत वीक होता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। तो ये थी भाई नॉर्मल सी स्टोरी, बट ऐसा है, शारदा पुल की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें कई लोगों ने अपनी जान दे रखी है। और वो कहानी मैं कई टाइम पहले मैंने इस बात सुनी थी, तो मैंने कहा मैं इसको कवर कर दूंगा। बट एक चीज और बता दूं भाई, अगर मैं कोई लोकेशन आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसे मान लो कि यहाँ पे ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था, तो प्लीज भाई कोई कोशिश ना करे, कोई इस तरह की घटना अगर कल को उनके साथ हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं चाहते हैं कि किसी को ईगो पे नहीं लेना है। स्टोरी सुनो, नॉर्मल स्टोरी के तरीका बनाता हूँ, आपके एंटरटेनमेंट के तौर पे लेना, एंटरटेनमेंट के तौर पे लिया करो आराम से। और भाई जिसके साथ हुआ है उसको तो पता है कि ये सब चीजें कैसी चीजें होती हैं। और जिसको ब्लैक ब्लैक फेसिंग चीजें दिख जाती है ना, जैसे कि किसी की शैडो वगैरह दिखती है कुछ भी, तो उसका बीमार होना तय है। तो वही उसमें अमन के साथ हुआ था, उसकी भी तबीयत काफी खराब हो गई थी। बट जहां उनको 3 दिन में वापसी होना था, वो एक हफ्ते बाद वापस जा पाए थे। और उसके बाद सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो ऐसा नहीं कोई चीज पीछे लगती, कुछ चीजें अपनी प्रेजेंस फील करवाती हैं बस। तो ये एक स्टोरी थी भाई, तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। और ऐसी अगर स्टोरीज और सुननी है तो लाइक कमेंट शेयर, एंड अपने दोस्त को सब्सक्राइब कर लो भाई। एंड 100 के सब्सक्राइबर जल्दी करवा दो यार, मैं भी सिंगल प्ले रिटर्न लाना चाहता हूँ। तो अगर आपके सपोर्ट से आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी, आप ही की सपोर्ट से आएगा। तो मैं चाहता हूँ आप मुझे बहुत सपोर्ट करो, एंड अपने भाई को प्यार दो। ऐसी कितने इंसिडेंट्स मैं बता चुका हूँ, आप अगर और भी आपके पास भी कोई इंसिडेंट हुआ करे तो प्लीज अपने भाई के साथ शेयर करो, एंड मैं उनको अपनी आवाज के थ्रू लोगों तक पहुंचाऊंगा। और जय श्री राम भाई, राधे राधे।